सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करूंगा 4, जिसका नाम है फ्रॉम एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। तो पहले मैं उस पोएम के बारे में आपको बता देता हूं। तो क्या है, यह कविता एक शोक गीत है और इस कविता में कवि बताता है कि कब्रिस्तान में घूमते हुए वह चर्च में बजती हुई शाम की घंटियों को सुनता है। किसी की मृत्यु पर चर्च में इसी प्रकार की घंटियां बजाई जाती हैं। तो तब कवि को उन लोगों की याद आती है जो साधारण थे और वे छोटे गांव के गरीब लोग अपनी कब्रों में लेटे, उन सभी की याद आती है। उनके आनंद साधारण थे। महान और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके कार्य की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। उन्हें ये याद रखना चाहिए एक दिन सभी को मरना है, मृत्यु सभी के लिए समान है। तो अब हम देखेंगे पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपने उसको नहीं पढ़ पाया हो तो आप एक बार ही उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो चैप्टर पहले पोएम का नाम के बारे में जानते हैं। क्या है? फ्रॉम एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। मतलब इसका है कि एक शोक गीत, रिटन माने लिखा गया है, इन अ कंट्री माने एक देश में, चर्च यार्ड में होता है कब्रिस्तान। तो एक देश के कब्रिस्तान में एक शोक गीत लिखा गया और इसके कवि हैं थॉमस ग्रे। इसके कवि का नाम क्या है? थॉमस ग्रे। तो क्या कहते हैं कवि? अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टेंजा नंबर 1। तो कर्फ्यू, कर्फ्यू का मतलब होता है गिरजाघर में बजने वाली घंटी, ठीक है, या गिरजाघर की घंटी, ठीक है। और टॉल्स माने बजती है, तो गिरजाघर की घंटी बजती है। और नॉल का मतलब, नेल का मतलब होता है घंटी की आवाज़। नेल मीन्स क्या होता है? घंटी की आवाज़। पार्टिंग डे का मतलब होता है दिन के समाप्त होने का बोध कराती है, यानी कि ये दर्शाती है कि जो दिन है वो समाप्त हो चुका है। इसका मतलब है कि गिरजाघर की घंटी बजती है और जो घंटी की आवाज़, नेल माने होता है घंटी की आवाज़ होती है, वो पार्टिंग डे माने होता है दिन के समाप्त होने का बोध कराती है, या ये दर्शाती है कि जो दिन है वो समाप्त हो चुका है। अब इसका मीन्स क्या है कि कवि कहता है, पोइट सेज दैट, कि चर्च, द बेल ऑफ चर्च इज रिंगिंग, गिरजाघर की घंटी बज रही है। इट शोज, ये दिखाती है कि द डे हैज़ एंडेड, जो दिन है वो समाप्त हो चुका है। अगला क्या है? लोइंग हर, मतलब यहाँ पे बताएगा कि जो पशुओं का जो झुंड है, विंड स्लोली का मतलब है धीरे धीरे लौटता है। ओवर द ली, ओवर द ली का मतलब है घास के मैदान से धीरे धीरे लौटता है अपने घर की ओर, मतलब घास के मैदान से वो धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटता है। वाइंड स्लोली का मतलब धीरे धीरे लौटना, ठीक है। और प्लोमैन का मतलब होता है किसान। होमवार्ड मन होता है घर की ओर, और प्लॉक्स का मतलब होता है लौटना या जाना। जो वियरी वे, वियरी वे का मतलब यहाँ पर टायर्ड के लिए लिया गया है। तो जो किसान है वो अपना कार्य करके धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटते हैं। एंड लीव्स माने छोड़ देते हैं, द वर्ल्ड माने संसार को, टू द डार्कनेस माने अंधकार में। और कवि कहता है कि संसार को या कब्रिस्तान को इस अंधकार में छोड़ जाते हैं। एंड टू मी, और मुझे भी इस संसार में या इस कब्रिस्तान में अकेला छोड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है जो कैटल हैं, सेकंड लाइन से ये अर्थ है, कैटल आर कमिंग होम, जो कैटल हैं वो आ रहे हैं, होम माने घर की ओर, स्लोली माने धीरे धीरे, ठीक है। और जो फार्मर हैं आफ्टर वर्किंग, कार्य करने के बाद, इज़ गोइंग टू देयर हाउस, अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, अपने घर जा रहे हैं। स्लोली माने धीरे धीरे अपने घर जा रहे हैं। और ही विल सून रीच, और वह जल्दी पहुंच जाएंगे। और देयर विल बी डार्कनेस इन द वर्ल्ड, संसार में या कब्रिस्तान में केवल अंधेरा हो जाएगा।
पोइट विल बी लेफ्ट अलोन, और जो कवि है वो अकेला रह जाएगा इन द वर्ल्ड या इन द डार्कनेस, अंधकार में अकेला रह जाएगा। और ही विल थिंक अबाउट द वर्ल्ड, और वह संसार के बारे में सोचेगा। तो ये इसकी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी, अर्थ के साथ सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है। तो अब मैं एक बार ही और इसको दोहरा देता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन। कर्फ्यू टोल्स का मतलब है गिरजाघर की घंटी, टोल्स माने बजती है, नेल माने घंटी की आवाज़ जो है, पार्टिंग डे माने दिन के समाप्त होने का बोध कराती है। लोइंग हर्ब का मतलब है जो पशुओं का जो झुंड है, विंड मतलब लौटता है, स्लोली माने धीरे धीरे लौटता है अपने घर की ओर, ओवर द ली का मतलब घास के मैदान से वो धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटता है। और जो किसान है वो भी कठिन परिश्रम करने के बाद होमवार्ड माने घर की ओर लौटते हैं। प्लोड्स का मतलब धीरे धीरे चलते हैं अपने घर की ओर। हिज वियरी बे का मतलब है अपने जब जो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो उसके बाद काम करने के बाद वो अपने घर की ओर लौटते हैं। लीव्स माने छोड़ जाते हैं कब्रिस्तान को, टू द डार्कनेस माने अंधकार में, या इस संसार को अंधकार में छोड़ जाते हैं। एंड टू मी, और मुझे भी इस संसार में या इस कब्रिस्तान में अकेला छोड़ जाते हैं और मैं इस कब्रिस्तान में अकेला रह जाता हूँ। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन। तो देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो क्या देखिए, कवि कहता है बीनीथ मन होता है नीचे, दोज रग्ड अम्स का मतलब है, रग्ड मन होता है ऊबड़ खाबड़, आराम्स का मतलब होता है जो जंगल में जो पेड़ होते हैं वो, तो उन ऊबड़ खाबड़ पेड़ों के नीचे। एंड दैट यू ट्रीज का मतलब सदाबहार वृक्षों की, शेड मन होता है छाया के नीचे, ठीक है ना। तो उन ऊबड़ खाबड़ जंगली पेड़ों के नीचे और उन सदाबहार वृक्षों की छाया के नीचे, वेयर मिस जहाँ, हीप्स माने उगे हुए हैं या उभरे हुए हैं, टर्फ का मतलब है घास, इन मैनी माउल्डरिंग, हीप का मतलब है कई, माउल्डिंग का मतलब होता है ढांचे वाले, हीप मन होता है ढेर, या ये भी कह सकते हैं कि कई जो कब्र हैं वो उसमें जो घास हैं उसके ऊपर उभरी हुई है, ठीक है। तो वेयर मीन्स जहाँ, हिप्स माने उभरी हुई है, या ये भी कह सकते हैं लगी हुई है, टर्फ माने होता है घास, कई कब्रों में, ईच इन इज सेल, ईच इन इज नैरो सेल, नैरो सेल माने तो छोटी सी या संकीर्ण कब्रों में, प्रत्येक छोटी सी संकीर्ण कब्र जो हैं, फॉर एवर हमेशा के लिए, लेड माने पड़ी हुई। तो जो छोटी छोटी कब्र हैं वो सदैव के लिए पड़ी हुई हैं, लेड माने पड़ी हुई। और ये है किसकी कब्र है? रीउड मन होता है छोटे से और साधारण से, फॉर फादर्स मन होता है पूर्वजों की कब्रें हैं। हेलमेट मन होता है एक छोटा सा गांव, एक छोटे से गांव के साधारण पूर्वजों की जो कब्रें हैं, और जो छोटे से गांव के जो पूर्वज हैं वो स्लीप माने सदैव के लिए सोए हुए हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर छोटे से गांव के जो पूर्वज हैं उनकी जो कब्रें हैं वो अपनी कब्रों में पड़े हुए हैं और वो सदैव के लिए सोए हुए हैं। अब इसका एग्जैक्ट मीन देखते हैं एकदम एक्सप्लेन के माध्यम से। तो क्या बताया गया इसमें, फुल्ली डिटेल समझेंगे हम इसको, ठीक है ना, पूर्ण रूप से समझेंगे कि जो कवि है वो बताता है कि देयर आर सम रग ट्रीज, कुछ ऊबड़ खाबड़ ट्री है, ठीक है ना, उसके नीचे, बिफोर माने उसके नीचे जो कब्र है उसके नीचे, या कह सकते हैं उस पर कब्र के ऊपर बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ ट्रीज हैं, और
देर आर स्मॉल ग्रेव्स, कुछ कब्रें हैं, अंडर दोज ट्रीज, इन पेड़ों के नीचे कुछ कब्रें हैं। और एट मैनी प्लेसेस माने कई स्थान पर जो ग्रेव्स हैं इज अनएवन एंड लूज, अनएवन माने उबड़ खाबड़ हैं और लूज माने ढीली हैं। दीज आर ग्रेव्स, ये जो ग्रेव्स जो कब्रें हैं वो उन सिंपल एंड इलिटरेट एंसेस्टर की हैं, मतलब साधारण और अशिक्षित पूर्वजों की कब्रें हैं जो गांव में रहते थे। हु लिव्ड इन द विलेज, दे आर व्यूरिड माने वे दफन हुए हैं, फॉर एवर माने हमेशा के लिए वो पड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो अब आप एग्जैक्टली इसके अर्थ को समझ गए होंगे। चलिए फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ चारों लाइन को। विनीत माने नीचे, दोष माने उन उबड़ खाबड़ वृक्षों के नीचे और सदाबहार वृक्षों की छाया के नीचे जो कब्रें हैं, जहाँ हीप्स माने उभरी हुई हैं, टर्फ माने होता है घासें, कई कब्रों में, और प्रत्येक कब्र में जो प्रत्येक कब्र है वो सदैव के लिए लेड माने पड़ी हुई है। और जो कब्रें हैं वो हेलमेट माने होता है एक छोटे से गांव के पूर्वजों की कब्रें हैं और वो सदैव के लिए सोए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे तीसरा स्टेंजा। तो देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। द ब्रीजी कॉल का मतलब होता है ठंडी आवाज़। इंसेंट मन होता है सुगंध, और ब्रीथिंग मॉर्न का मतलब होता है सुबह सुगंध भरी ठंडी आवाज़ या ठंडी पुकार, सुबह चलने वाली सुगंध से भरी हुई पुकार। स्वेलो का मतलब होता है पक्षी, ट्विटरिंग मन होता है चहचाना। फ्रॉम स्ट्रे बिल्ड शेड का मतलब होता है घास से बने हुए घोंसले से पक्षियों की चहचाने की आवाज़। और सुबह सुगंध भरी हवा, सुबह सुगंध से भरी हुई ठंडी हवा की पुकार और पक्षियों के चहचाने की पुकार घास के बने हुए घोंसले से। कॉक्स श्रिल क्लेरियन का मतलब है मुर्गे की, श्रिल का मतलब होता है तीखी, क्लेरियन का मतलब आवाज़ होती है, जैसे बोलते हैं मुर्गा जो बांग देता ना तो उसकी आवाज़ ही होती है। तो मुर्गे की तीखी आवाज़, या एचोइंग का मतलब होता है गूंजना, और हॉर्न का मतलब होता है जो शिकारी के पास एक हॉर्न होता है उसकी आवाज़। ये सारी जो आवाज़ें हैं, नो मोर माने होता है नहीं, नो मोर माने किसी को नहीं, सेल राउज माने जगा पाएंगी, कोई भी ये जो साउंड है इसमें से कोई भी साउंड नहीं जो है, देम माने उन्हें जगा पाएंगी, फ्रॉम देयर लवली बेड उनके साधारण बिस्तर से कोई भी आवाज़ जो है वो उन्हें नहीं जगा पाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, क्या बताया गया है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, ब्रीथिंग मॉर्न का मतलब है सुबह चलने वाली सुगंध से भरी हुई आवाज़, ठंडी जो हवा है उसकी सुगंध से भरी हुई पुकार, और पक्षियों के चहचहाने की पुकार या आवाज़, घोंसले जो घास का बना घोंसला है उससे, मुर्गे की तीखी आवाज़, और शिकारी के द्वारा बजाया गया हॉर्न की आवाज़। इसमें से कोई भी आवाज़ जो है नो मोर राउज माने जगा नहीं पाएगी उन्हें उनके लवली बेड माने सुंदर से या छोटे से या कोमल से या साधारण से बिस्तर से नहीं जगा पाएगी।
से मोस्टली सभी स्टेंजास पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, लेट नॉट एम्बिशियस, एम्बिशियन मान होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को मॉक मान होता है मजाक उड़ाना, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर यूजफुल टॉयल का मतलब है उनके उपयोगी कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यानी कि जो महान और महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उन्हें गरीब लोगों के उपयोगी कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो लेट नॉट एम्बिशियन माने होता है, एम्बिशियन माने महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, मॉक माने होता है मजाक उड़ाना, देयर माने उनके, यूजफुल माने उपयोगी, टॉयल माने कठिन परिश्रम का, देयर होमली जॉयज उनके साधारण खुशियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्यूर का मतलब होता है अपरिचित भाग्य, और उनका जो अपरिचित भाग्य है उसका भी उन्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो किसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? महान, अमीर और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को। नॉर माने ना ही, ग्रेनियर, ग्रेंडियर का मतलब होता है महान व्यक्ति, और ना ही महान व्यक्तियों को हियर माने सुनना चाहिए। विद डिस्टेनफुल का मतलब होता है नफरत भरी, स्माइल माने मुस्कुराहट से, और ना ही उन्हें नफरत भरी मुस्कुराहट से उन्हें सुनना चाहिए। ठीक है ना। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाज मतलब उनके साधारण और छोटे, अनाज का मतलब होता है लेखा जोखा, ऑफ द पुअर जो गरीब लोगों का जो साधारण सा, जो छोटा सा जो लेखा जोखा होता है, जो उन्होंने जीवन में कुछ छोटा मोटा प्राप्त किया होता है, उसका उन्हें क्या कहते हैं, घृणापूर्ण उसके प्रति हंसना नहीं चाहिए या उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। तो फिर से समझते हैं इसको कि लेट नॉट एम्बिशियस महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, मॉक का मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर यूजफुल टॉयल माने उनके कठिन परिश्रम का, देयर होमली जॉयज उनके साधारण खुशियों का, डेस्टिनी ऑब्सक्यूर माने होता है अपरिचित भाग्य का, उन्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ना ही ग्रैंडियर माने महान व्यक्तियों को, हियर माने सुनना चाहिए। विद डिस्टेनफुल स्माइल घृणा भरी मुस्कुराहट से उन्हें सुनना चाहिए। उनके छोटे मोटे, शॉर्ट माने छोटे और सिंपल माने साधारण, एनाज माने लेखा जोखा और पुअर माने गरीब लोगों के लेखे जोकों को उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से सुनना नहीं चाहिए या उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि पुअर पीपल वर्क हार्ड, गरीब लोगों ने कठिन परिश्रम किया, टू लिव अ सिंपल एंड हम्बल लाइफ, साधारण और सिंपल जीने के लिए। और लेबर ऑफ दीज पुअर पीपल, और इन गरीब लोगों का जो परिश्रम है वो बहुत उपयोगी है, इज़ वेरी यूजफुल बहुत उपयोगी है, एंड सिंपल है। व्हेन ग्रेट पीपल हियर द सिंपल लाइफ, जब महान व्यक्ति सुनते हैं सिंपल लाइफ माने साधारण जीवन इन गरीब लोगों का, तो इन लोगों को दे शुड नॉट स्माइल उन्हें मुस्कुराना नहीं चाहिए। विद डिस्टेनफुल नफरत की दृष्टि से उन्हें मुस्कुराना नहीं चाहिए। और दे शुड नॉट मॉक उन्हें मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। देयर यूजफुल टॉयल उन देयर यूजफुल हार्ड वर्क उनके कठिन परिश्रम की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। दे वर स्टिल सेटिस्फाइड, वे भी अपने कार्यों से संतुष्ट होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो अपने कार्यों से संतुष्ट होते हैं और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को कभी भी उनके साधारण जीवन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये बात इसमें बताई है, कुछ खास नहीं है, बस मोस्ट बात ये है
कि ग्रेट एंड एम्बिशियस पीपल शुड नॉट मेक फन ऑफ पुअर पीपल एंड देयर यूजफुल वर्क, यानी कि अमीर आदमियों को गरीब आदमी के जो छोटे मोटे कार्य हैं उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। तो अब देखेंगे हम लास्ट स्टेंजा। तो अब हम देखेंगे लास्ट स्टेंजा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री का मतलब होता है उच्च और बड़े कुल में पैदा होने वाले लोग। पंप ऑफ पावर माने होता है शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग। एंड ऑल माने सभी, दैट ब्यूटी जो सुंदर हैं वो। एंड ऑल दैट और वे सभी, वेल्थ माने जिनके पास धन है। एवर गेव इन सभी के पास जो ये सारी चीज़ें उन्हें दी गई हैं। अवेट्स माने इंतजार करता है। अलाइक माने होता है समान। जो मृत्यु होती है वो इन सभी का बराबर इंतजार करती है। इनएविटेबल आवर का मतलब होता है जो मृत्यु का निश्चित घंटा होता है वो बराबर और समान रूप से सभी का इंतजार करता है। तो क्या है, उच्च कुल में जन्म लेने वाले लोग। पंप ऑफ पावर माने शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग। एंड ऑल दैट ब्यूटी और वे सभी जो सुंदर हैं। ऑल दैट वेल्थ और वे सभी जिनके पास जिन्हें धन दिया गया है। उन सभी को ये याद रखना चाहिए कि जो मृत्यु है वो अवेट्स माने इंतजार करती है। अलाइक माने होता है, लाइक मिस होता है एक समान। एक समान जो मृत्यु का घंटा होता है वो सभी का इंतजार करता है। महान व्यक्तियों को इसीलिए गरीब व्यक्तियों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। दे शुड रिमेंबर, उन्हें याद रखना चाहिए कि डेथ इज इक्वल टू ऑल, मृत्यु सभी के लिए समान है। द पाथ ऑफ ग्लोरी और मृत्यु के रास्ते से लीड माने गुजरना पड़ता है। यस, प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु के मार्ग से या उस पाथ से सभी को गुजरना पड़ता है। बट टू ग्रेव और एक दिन ग्रेव माने होता कब्र और एक दिन उसे कब्र में मिल जाना होता है। थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा एक्सप्लेन हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन सभी साथियों के साथ जो 12th क्लास यूपी बोर्ड में है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँगा उसकी जो अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।